एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13.3 एक ही चीज के आसपास घूमती है। कोई भी एक सॉलिड चीज किसी भी शेप में दी हुई है, उसको मेल्ट करके जब दूसरा शेप दिया जाता है तो जिस मटेरियल की बनी होती है उसका वॉल्यूम सेम होता है। वॉल्यूम सेम होता है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत इजी हैं। यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि एक्चुअल में पूरा वॉल्यूम नहीं निकालते हैं। कुछ जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉमन चीजें होती हैं, उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। और जब एक चीज को मेल्ट करके आप दूसरा शेप देते हैं तो वॉल्यूम रिमेन सेम। इस चीज को हम समझेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर का शेप दिया जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो उसमें आप डायरेक्ट स्फीयर का वॉल्यूम नहीं निकालने लग जाएंगे। आप पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, कुछ और भी टर्म्स। और मल्टीप्लाई का जो एस्पेक्ट है, मल्टीप्लाई का जो आपका स्टेप है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, उसके पहले सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। उसी के रिगार्डिंग में पहला वाला तो कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आपसे एक गलती हो सकती है, वो मैं बताने जा रहा हूं। मेटेलिक स्फीयर्स हैं 3, जिनके रेडियस आपको दिए हुए हैं क्या क्या 6, 8, 10। इनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जाता है, राइट। तो तीनों मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम आप अलग अलग निकालते हो, ऐड करते हो और उसको बोलते हो फिर कि ये मान लो नया वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस r है, इसके वॉल्यूम के बराबर है। यहाँ पर आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाइए। 4/3 पाई r³ 4/3 पाई कॉमन लीजिए, 6³ प्लस 8³ प्लस 10³ ये चीज इससे काट दिया आपने। r³ इज इक्वल टू 6³ प्लस 8³ प्लस 10³। अब देखिए यहाँ पर एक गलती और ना हो जाए आपसे। जैसे हमने यहाँ 4/3 पाई कैंसिल आउट किया, मे भी आपके दिमाग में बात आ जाए कि 3 से इसको भी हम कैंसिल आउट कर दें। नो, ये कैंसिल आउट कब कर सकते थे आप? जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि 6 × 8 × 10 होल का क्यूब करके कर सकते थे। प्लस माइनस में ऐसा अलाउड नहीं होता है। सो r³ 268। अब देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ 1728। ध्यान दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, बहुत लेंथी जाएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज वेरी इजी टास्क टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ एनी गिवन नंबर। अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा, क्या 1 के क्यूब के लास्ट में 1 आता है, 2 के लास्ट में 8 आता है, 3 के लास्ट में 7, 4 के 4 आता है, 5 के 5, 6 के 6, 7 के 3 आता है, 8 के 2 आता है और 9 के 9। यहाँ तो आपको लर्न करने की जरूरत है नहीं, ये तो जो है वही चीज आती है। बाकी चीज अब कैसे पता करते हैं? जैसे 1728 है, ध्यान 3 डिजिट पर आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसका यूनिट प्लेस क्या है? अब आप देखिए किसके क्यूब के लास्ट में 8 आता है, तो ये जो नंबर आएगा इसका यूनिट प्लेस होगा 2। अब यहाँ बचता कौन है? 1। अब 1 को देखिए किसके क्यूब रूट के बराबर है या किसके क्यूब रूट से कम है। तो 1 जो होता है 1 का ही क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, जो कि 1 से ज्यादा हो गया, यानी कि इसका 10th प्लेस आ जाएगा 1। r इज इक्वल टू एक्चुअली क्या है, मैंने जो बताया आपको, यूनिट प्लेस 2 जब क्यूब रूट निकाल रहे हैं, 10th प्लेस 1, तो नंबर क्या होगा 12। यानी 12 का क्यूब करोगे आप तो आपको 1728 ही मिलेगा। उसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। First of all, you have to find out the unit place of the given number, and how will you find out?
3 डिजिट जो दिए यूनिट प्लेस की तरफ से उन्हें अंडरलाइन कर दीजिए, उनका यूनिट प्लेस फाइंड आउट कीजिए कि क्या है। अब आप देखिए किन नंबरों के क्यू रूट से वो आते हैं। तो कुछ नंबर्स के लिए आपको तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे 1 और 4, 5, 6 एंड 9। बाकी के बारे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ 8 था, 8 2 का आ रहा था तो 2 आ गया और 1 आ गया। और पावर के ऊपर पावर हो तो कैंसिल मल्टीप्लाई हो जाता है। R = 12। एक चीज का और ध्यान रखना, कभी कभार एग्जाम में पूछ देते हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। डायमीटर ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जल्दीबाजी में रेडियस मत लिख के चले आना। अगर आपसे डायमीटर पूछ रहा रिजल्टिंग स्फीयर, रिजल्टिंग स्फीयर मतलब तीनों स्फीयर को मिलाकर बनाने से जो बड़ा सा स्फीयर बना है उसका रेडियस ही पूछा है, वो आपने निकाल लिया। डायमीटर भी पूछ सकता है, तो डायमीटर के केस में आप जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का एंड 24। मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, a 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। 20 मीटर गहरा जिसका डायमीटर 7 मीटर है, उसमें से मिट्टी निकाली जाती है। एंड डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म प्लेटफॉर्म। उसका एक प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरा बनाया जाता है जिसका L और B दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out L into B into H पाई R स्क्वायर H। ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, वहां ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपका L क्या दिया है 22 14 into H पाई 22/7 और 7 हाइट 2 एंड हाइट 20। अब यहाँ पर कोई भी चीज पाई वगैरह का इश्यू नहीं है कि आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स दिए जिसका आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। आपको ये पूरा, ये जो आप करते हो पूरा सॉल्व कर लेते हो, फिर इस 22 14 को उधर ले जाते हो, डिवाइड करते हो, इट्स रॉन्ग। रॉन्ग नहीं है, लेंथी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दिस अपॉन में। ओके, यस सर। ओके, अब आगे देखिए 7 2 जा, ऊपर क्या आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पूरी कैलकुलेशन ना कीजिए और फिर ये मल्टीप्लिकेशन कर लिया, फिर डिवाइड कर। जो चीज कैंसिल आउट हो रही है, जो चीज सिंप्लीफाई हो रही है, उसे कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं होते हैं। 40 क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। इज इट क्लियर? यस। देखिए एक वेल, इसकी डेप्थ 14 मीटर दी है, डायमीटर 3 है, तो रेडियस 1.5 हो जाएगा। और जितनी यहाँ से सॉइल निकलती है, अर्थ निकलती है, उस सबको चारों तरफ मैंने आपको बताया एम्बैंकमेंट बनाया जाता है, यानी एक तरीके से सिलिंड्रिकल शेप का होता है जो एम्बैंकमेंट है। अब हमने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म बनाया था, इन एम्बैंकमेंट is equal to volume of earth dug out। So यहाँ पर एम्बैंकमेंट, जिसे मुडेर कहा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा लिखा जाता है। यानी एक्सटर्नल सिलेंडर के वॉल्यूम में से इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस। और यहाँ पर जो आपका वेल है, इसका पाई R 1.5 है और H क्या है 14 है। यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है, पाई H R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ध्यान देना, पाई इंटू, इसको आप ओपन कर सकते हैं 2.25 इंटू 14। अब आपको यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया,
एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा, यहां तक 1.5 है, 4 मीटर विड्थ जो है इसमें फैलाया गया है सॉइल को 4 मीटर की विड्थ में, तो बाहर का कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 4 और इंटरनल है 1.5। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना होगा, अगर आप इसे पूरा ओपन करोगे तो 5.5 का 5.5 मल्टीप्लाई करोगे 1.5 का 1.5 में, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी आती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एच हो जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 2.25 देखिए h इज इक्वल टू 2.25 इंटू 48 अपॉन 4 इंटू 7 2 से इसे कीजिए 1.125 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट विदाउट मच मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यू हैव कैलकुलेटेड। आपको ये क्वेश्चन सिर्फ करना नहीं है, एक लिमिटेड टाइम में बिना ज्यादा कैलकुलेशन किए करना है। इज इट क्लियर? यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल वेसल का जिक्र है जिसका डायमीटर 12 दिया है, तो रेडियस 6 हो जाएगा, हाइट 50, इसमें आइसक्रीम भरी है और इसको आपको ट्रांसफर करना है, भरना है। एक जो आइसक्रीम होता है उसकी हाइट 12 दी है एंड रेडियस 3 है, ओके। लेकिन उसके ऊपर एक्स्ट्रा और आइसक्रीम आ जाती है जब हेमिस्फेरिकल शेप में और आइसक्रीम रख देते हैं। मीन्स इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखते हुए सो नंबर, कई बच्चे क्या करते हैं इसका वॉल्यूम अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम अलग से फिर डिवाइड करते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले पाई कैंसिल आउट होगा, पाई कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट। ध्यान से देखिए 36 इंटू 15, पाई को हटा दिया मैंने, 9 इंटू 12 प्लस 2/3 इंटू 27। अभी कुछ नहीं, अभी डिनोमिनेटर देखिए कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, 3 जा 9, 3 9 जा, अभी ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, नीचे 12 3 जा 36, 9 2 जा। जल्दीबाजी में ये गलती मत कर देना, 36 से 36 को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ प्लस है यहाँ मल्टीप्लाई है, सो 36 इंटू 15 यहाँ पर आ जाएगा 54, 15 2 जा 18 3 जा 3 5 जा, आंसर है। सबसे पहले देखिए यूनिट को जल्दीबाजी में, मिलीमीटर सेंटीमीटर केस है तो मिलीमीटर को ऐसा ना कि मिलीमीटर को ही लेके आप जब डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं आंसर तो आएगा, उसमें फर्क पड़ जाएगा, जीरो में फर्क आ जाएंगे। देखिए मैं पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, बातें नहीं। h 2/10 नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स मेल्टेड, कितने सिल्वर कॉइन को मेल्ट किया जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन।
क्यूबॉइड का होता है L इंटू बी इंटू एल, पॉइंट का पाई आर। देखिए सबसे बड़ा इशू यही है, इसका आर 0.875 की वजह से दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अभी आप इसे मल्टीप्लाई ना करना चाहें, आप चाहें तो स्टेट का इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करना कोई टास्क नहीं है। 22/7, ध्यान से देखें। सबसे पहले नीचे डेसिमल कितने हैं? 337, 7 डेसिमल है, ऊपर कितना है? 8, यानी 6 जीरो एक्स्ट्रा लगेंगे। कितने जीरो? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ साथ 7 भी ऊपर चला जाएगा। यस सर। ओके, पहले तो डेसिमल हटाया और इसे तरीके से लिख लिया। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे इजी जो हमें दिखाई दे रहा है 11 5 जा 11 2 जा, ठीक है। 35 का टेबल आपको नहीं आता, लेकिन 7 का टेबल आपको आता है। ओके, तो 7 5 जा 7 चीजें करिए। 7 1 जा 7, 25 ये तो आता है। तो 25 2 जा 50, अब 50 2 जा 2 जीरो गए जो भाई। अब ऊपर क्या बचा है? 5 1 2 3 4 7, नीचे 8 7, फिर से एक बार कीजिए। अब 125 टेबल तो आपको आती होगी। 25 2 जा 25 2 जा 50, 25 5 जा, अब 5 से किया कहीं मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत पड़ी? 400 आपका आंसर आया। कहीं पर भी बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। जो आपको टेबल आती थी, जितनी तक आती थी, उसी के हिसाब से आप काउंटिंग करते गए। लेकिन इंटेलिजेंसी आपने कहाँ शो की? 25 2 जा 50 2 जा। अच्छा, एक चीज आई कहाँ से दिमाग में? जब यहाँ ढेर सारे जीरो थे, तो जब ऐसी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले डेसिमल को हटा देते हैं और 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में, न्यूमरेटर ऊपर, जैसे 7 यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था, 3 लोग आ रहे थे, तो 7 को ऊपर ट्रांसफर कर लिया।